हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कल्पना सोरेन होंगी गांडे उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार, विधायक दल की बैठक में फैसला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आखिरकार राजनीति में कदम रखने जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक में इसको लेकर सहमति बनी है। जेएमएम ने गांडे विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। दरअसल इस अहम फैसले से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने होटवार जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। हेमंत सोरेन की सहमति मिलने के बाद शुक्रवार को हुई विधायक दल की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है। विधायक दल की बैठक के बाद जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी और बताया कि आगामी 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में महागठबंधन के तमाम दलों के नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के सभी नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। 21 अप्रैल को न्याय उलगुलान रैली करेगा जेएमएम, प्रभात तारा मैदान में जुटेंगे दिग्गज। झारखंड मुक्ति मोर्चा 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में न्याय उलगुलान रैली का आयोजन करेगा। इसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। इस रैली के जरिए झारखंड में इंडिया गठबंधन झारखंड में लोकसभा चुनाव के अपने अभियान का आधिकारिक आगाज करेगा। शुक्रवार को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेता 20 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन समारोह में जुटे थे। उसके बाद दिल्ली में विजय संकल्प महारैली का आयोजन किया गया था। अब रांची में इंडिया गठबंधन के नेता जुटेंगे। रांची के प्रभात तारा मैदान में प्रस्तावित न्याय उलगुलान रैली में कल्पना मुर्मू सोरेन पर भी निगाहें होंगी कि वे इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं की अगवानी किस प्रकार करती है, कैसे वह झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सहित अन्य मुद्दों पर सहयोगी दल के नेताओं को बोलने के लिए तैयार करती हैं। गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जयराम महतो, पार्टी ने किया ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस ने गिरिडीह से जयराम महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बाबत समिति की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। बता दें कि बीते कई दिनों से यह खबर चल रही थी कि जयराम महतो गिरिडीह से चुनावी मैदान में होंगे। शुक्रवार को इस खबर पर आधिकारिक रूप से मुहर लग गई है। जयराम महतो जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। जेबीकेएसएस इस आम चुनाव में कुल 6 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है। गौरतलब है कि गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए की ओर से चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, वहीं महागठबंधन की ओर से मथुरा महतो मैदान में हैं। अब जेबीकेएसएस के चुनाव लड़ने से किसकी लकीर छोटी या बड़ी होगी, यह देखना सबसे दिलचस्प होगा। गौरतलब है कि झारखंड के छोटे बड़े गांव कस्बों में अपनी गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर भाषण देने वाले एक युवा नेता को सुनने के लिए लोग दूर दूर से लोग आते हैं। युवा टाइगर के रूप में चर्चित इस छात्र नेता के भाषण में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं को रोजगार, भाषा और अपने हक अधिकार की बात होती है। झारखंड के 11 जिलों में इस दिन चलेगी लू, जाने कब मिलेगी हीट वेव से राहत। झारखंड के कम से कम 11 जिलों में 7 अप्रैल को लू चलने की आशंका है, इसलिए लोग सावधान और सतर्क रहें। मौसम विभाग ने कहा है कि लू से बचने के लिए लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने झारखंड के मौसम की जानकारी देते हुए कहा है कि संताल परगना के सभी जिलों में 7 अप्रैल को लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 4 और जिले हैं जहां लू चलने की संभावना है। अभिषेक आनंद के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, दुमका और गोड्डा जिले में 6 अप्रैल तक लू चलेगी। इसके बाद 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कई जिलों में बारिश भी होगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। इधर मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 8 और 9 अप्रैल को धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रांची, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला खारसावा और पूर्वी सिंहभूम में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। उन्होंने बताया है कि 9 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी भागों यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला में कुछ जगहों पर तेज हवाओं एवं गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। चलती बस में आग, सोते रहे झारखंड के 70 यात्री। पुलिस ने पीछा करके बस रुकवाई, फिर शीशा तोड़कर यात्रियों को निकाला। काशी विश्वनाथ जा रहे थे। वाराणसी में 70 श्रद्धालुओं से भरी बस में आग लग गई।
यह हादसा शुक्रवार सुबह 3 बजे हुआ। उस वक्त सभी यात्री सो रहे थे। ड्राइवर आग लगने से बेखौफ था। बस से धुआं उठता देख पुलिस के जवानों ने पीछा करके बस को रुकवाया। खिड़की के शीशे तोड़कर आनन फानन में सभी 70 श्रद्धालुओं को बस से सुरक्षित निकाला। इसके कुछ ही मिनट बाद बस आग के गोले की तरह धू धू कर जलने लगी। देखते ही देखते बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। केवल लोहे का ढांचा ही बचा। झारखंड के दुमका से सभी लोग काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने जा रहे थे। तभी जो है मंडवाडी थाना क्षेत्र के महेशपुर के पास हाईवे पर बस में आग लग गई। इधर पुलिस वालों ने बताया कि यात्रियों के निकलते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरी बस आग की चपेट में आ गई। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक बस पूरी तरह से जल गई। हालांकि कुछ देर बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बस के रामा यादव ड्राइवर ने बताया कि सभी 70 यात्री झारखंड के दुमका जिले से आए हैं, भारत दर्शन के लिए निकले हैं। बस यात्रियों को अयोध्या से वाराणसी लेकर आ रही थी। बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। रिकॉर्ड रूम में चोरी, जमीन माफिया की साजिश, दस्तावेजों में हुआ हेर फेर, बंद तुर्की। बुधवार रात को रांची जिला अभिलेखागार में स्थित लैंड रिकॉर्ड रूम में कथित चोरी को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड के जमीन लुटेरों, दलालों, जालसाजों, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से झारखंड की जमीन लूटने का कारनामा चरम पर है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रांची के बीचों बीच कचहरी स्थित लैंड रिकॉर्ड रूम में चोरी हुई, यह दर्शाता है कि यह कोई आम चोरी नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां ऐसे जमीन दस्तावेजों को गायब करने की चाल है। इसमें जो है जमीन माफिया तत्वों की मिलीभगत से हेर फेर किया गया है और जालसाजी साफ साफ पकड़ी जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों के पास निषेधाज्ञा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 7 अप्रैल को होगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक 9 केंद्रों पर होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा सुबह 6:30 से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान 5 या 5 से अधिक लोगों के जमा होने, किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र व लाठी डंडा लेकर चलने पर रोक रहेगी। धरना, प्रदर्शन, रैली और सभा करने पर भी रोक रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। ईडी की चार्जशीट के बाद रिकॉर्ड रूम में चोरी, जमीन घोटाले को छुपाने की साजिश। प्रतुल्य सहदेव। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। सहदेव ने कहा है कि झारखंड में जमीन की लूट के बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, उसका कवर ऑफ ऑपरेशन अभी जारी है। ईडी की चार्जशीट के तुरंत बाद रिकॉर्ड रूम में चोरी, जमीन घोटाले को छुपाने की बड़ी साजिश है। प्रतुल ने कहा है कि यह अविश्वसनीय है कि रिकॉर्ड रूम से जमीन के कई दस्तावेजों को आलमारी के ताले तोड़कर चुरा लिया गया। इस परिसर में पुलिस कर्मियों की हमेशा तैनाती रहती है। प्रतुल ने कहा कि जैसे जैसे जमीन लूट की दास्तां खुलती जा रही है, एक के बाद एक सफेद पोश बेनकाब होते जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मांग की है कि वह अविलंब इस मुद्दे पर सीबीआई जांच का आदेश दे, वरना उनकी पूरी सरकार शक के दायरे में आ जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस परिसर में पुलिसकर्मी मौजूद है, वहां ऐसी चोरी कैसे हो गई, वह भी तब जब ईडी जमीन लूट से संबंधित कागजात की ही जांच कर रही है। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही दुर्गा सोरेन की मौत की जांच को बनेगी टीम। सीता सोरेन। झारखंड के दुमका लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सीता सोरेन शुक्रवार को जामताड़ा पहुंची। जामताड़ा में कार्यकर्ता के साथ बैठक के दौरान सीता सोरेन ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही उनके स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन की मौत की जांच के लिए टीम का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में कभी महत्व नहीं दिया गया, पार्टी ने कभी नहीं अपनाया, मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड गठन का मूल उद्देश्य पीछे छूट गया है। गौरतलब है कि सीता सोरेन 19 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के पश्चात बीजेपी में शामिल हो गई थी। उनको दुमका से प्रत्याशी बनाया गया। झारखंड यूपी सीमा स्थित बिलासपुर चेक पोस्ट पर 2 वाहनों से 5 लाख रुपए बरामद। झारखंड यूपी सीमा स्थित बिलासपुर चेक पोस्ट पर 2 वाहनों से गढ़वा पुलिस ने 5 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किया है। चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार और पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 वाहनों से 5 लाख रुपए बरामद किया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पड़ोसी राज्यों की सीमा के चेक पोस्ट पर नियमित वाहन चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बिलासपुर चेक पोस्ट से देर रात 2 गाड़ियों से 5 लाख कैश बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी के सोनभद्र जिला के रहने वाले कृष्णाजी गुप्ता की थार से 4 लाख रुपए और नगर उंटारी के रहने वाले मंजीत कुमार चौधरी के निशान
नामक वाहन से 1 लाख रुपए बरामद किया गया है। कैश से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं दिए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एचईसी ने वेतन देने में जताई असमर्थता। एचईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्य आज देंगे धरना। एचईसी मुख्यालय में एचईसी निदेशकों द्वारा शुक्रवार को प्रस्तावित बैठक तीसरी बार विफल हुई। एचईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन व एचईसी प्रबंधन के बीच हुई बैठक में निदेशक उत्पादन व निदेशक कार्मिक मौजूद थे। इस बैठक में राउरकेला से आई लगभग 23 करोड़ रुपए से वेतन भुगतान के संबंध में बात हुई, जिसमें जो निदेशकों ने सीएमडी से वार्ता कर पैसा होते हुए भी वेतन देने में असमर्थता जताई, जिससे एचईसी के अधिकारियों में रोष से उन्होंने निदेशकों को रांची एचईसी मुख्यालय छोड़ देने का आग्रह किया एवं जो है वापस तभी आने की बात कही जब निदेशक एवं एचईसी वेतन देने की स्थिति में हो। साथ ही साथ जितने भी प्लांट हेड एचईसी द्वारा मुहैया कराए हुए सरकारी गाड़ी से आवागमन करते हैं, तत्काल प्रभाव से वो गाड़ियां जो है सेंट्रल ट्रांसपोर्ट में सरेंडर करें। वहीं अधिकारियों ने आंदोलन को उग्र करने की बात कही है। इस कड़ी में शनिवार को एचईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन धुरवा गोलचक्कर में धरना प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना समेत कई दावे शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। इसी सिलसिले में पार्टियां अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही है। कांग्रेस ने भी शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक इसमें करीब 10 लाख नौकरियां जो है गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी मान्यता, मनरेगा मजदूरी को 400 रुपए करने और सरकारी संस्थानों के दुरुपयोग रोकने का ऐलान किया गया है। बिहार में खपाने से पहले 50 लाख की पकड़ी गई अवैध शराब, एक गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध शराब की बिक्री तस्करी पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग द्वारा शुक्रवार को छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH98 जो है 4 लेन बाईपास स्थित चोकड़ा मोड़ के समीप एक निर्माणाधीन मकान में छापेमारी कर 50 लाख की शराब पकड़ी गई है। सारी शराब को बिहार में खपाने की तैयारी थी। शराब मकान के अलग अलग 4 कमरों में पेटियों में भरी पड़ी थी। 850 पेटी शराब बरामद हुई है। सारी शराब को पिकअप में लोड करके जब्त की गई। इस सिलसिले में मकान साह शराब मालिक मनोज यादव पिता विनोद यादव को गिरफ्तार किया गया है। साप्ताहिक बाजार में लेवी वसूली करने पहुंचे एरिया कमांडर लंबू दस्ते के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। कुंटी पुलिस ने लंबू दस्ते के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी मुरहू थाना क्षेत्र स्थित गुल्लू में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में लेवी वसूली के लिए पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार उग्रवादियों में मुरहू थाना क्षेत्र के शंकर गोप, अजीत स्वांसी उर्फ मुन्ना स्वांसी और साइको थाना क्षेत्र के सुनील नायक के नाम शामिल हैं। इन तीनों के पास से एक देशी कट्टा, 5 गोली, लेवी के 15,700 रुपए नगद, 6 PLFI का पर्चा, एक जो है पॉकेट डायरी और आधा दर्जन मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। तीनों उग्रवादियों के खिलाफ कुंटी के विभिन्न थानों में 25 मामले दर्ज हैं। सबसे अधिक शंकर गोप पर 16, अजीत स्वांसी पर 8 और सुनील नायक पर 1 मामले दर्ज हैं। लातेहार पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश की नाकाम। जागीर पहाड़ी से सीआरपीएफ ने किया सिलेंडर बम बरामद। बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन सतर्क है। सर्च अभियान तेज है। नक्सलियों के खिलाफ जिले में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सीआरपीएफ 214वीं बटालियन को सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों द्वारा चुनाव में अराजकता फैलाने तथा सुरक्षा बलों व पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में छुपा के रखे एक सिलेंडर बम को बरामद किया गया है। धनबाद के मैथन इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिले 34,74,000 रुपए। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान धनबाद के मैथन इलाके में चेकिंग के दौरान एक कार से पुलिस ने 34,74,000 रुपए बरामद किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकम टैक्स को भी जानकारी दे दी गई है। जिस कार से पैसे बरामद हुए हैं उसमें 2 लोग सवार थे। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है, ये दोनों पैसे लेकर दुर्गापुर से हजारीबाग जा रहे थे। इसी दौरान धनबाद के मैथन थाना क्षेत्र स्थित झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर पुलिस वाहन जांच कर रही थी, जहां गाड़ी संख्या WB40AX 6001 में पैसे बरामद किए गए हैं। इतनी भारी मात्रा में कैश लेकर जाने के कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। सिमडेगा में महिला को अज्ञात बदमाशों ने काट डाला। गांव में तनाव।
सिमडेगा जिले के ठठई टांगर थाना क्षेत्र के सियादोहर गांव की एक महिला की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। महिला के घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर महिला की हत्या की है। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान किरण कुल्लू के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो तुरंत ही लोगों ने ठठई टांगर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसडीपीओ पवन कुमार दलबल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। ग्रामीणों से पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। हत्या के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आपसी विवाद में महिला की हत्या हुई है। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। भाजपा में जाते ही हेमंत की भाभी ने परिवार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जेएमएम को दे डाली खुली चुनौती। झामो से भाजपा में शामिल होने के बाद बतौर लोकसभा प्रत्याशी पहली बार दुमका पहुंची सीता सोरेन ने झामो पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि झामो में अब कोई भविष्य नहीं है। झामो के कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं। सीता ने कहा कि झामो के मंत्री और नेता सब दलाल हो गए हैं, जेब गर्म करने में लगे हैं। इन्हें झारखंड के विकास से कोई मतलब नहीं है। झारखंड सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। राज्य में भ्रष्टाचार हावी है। जमीन की लूट मची है। खनिज व कोयला की तस्करी कर झारखंड को खोखला किया जा रहा है। 24 साल में अब तक जो समग्र विकास नहीं हो सका है। सीता ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुई है। कहा है कि मोदी के विचारों से ही समग्र विकास संभव है। भाजपा में नारी शक्ति का सम्मान है। उत्पाद विभाग की छापेमारी। अवैध देसी शराब की भट्टियों को किया नष्ट। अवैध शराब कारोबार से जुड़े 4 फरार। पश्चिमी सिंहभूम में लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला उत्पाद बल द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस बल के सहयोग से टोंटो थाना क्षेत्र के दोकट्टा गांव में छापेमारी की गई और कई अवैध चुलाई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान करीब 1500 किलोग्राम जावा महुआ और 50 लीटर जुलाई शराब बरामद किया गया, जिसे नष्ट किया गया। पुलिस के आने की खबर पाकर इस गोरख धंधे से जुड़े 4 लोग फरार हो गए। उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से संचालित शराब भट्टियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को चक्रधरपुर प्रखंड में भी कार्रवाई करते हुए करीब 10,000 किलोग्राम जावा महुआ को जब्त किया गया था। इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आदिवासियों के धर्मांतरण पर हाईकोर्ट सख्त। केंद्र और राज्य से पूछा, इससे रोकने की क्या है नीति। झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर वहां की हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को अदालत ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सवाल किया। मामले से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ओर से केंद्र और राज्य सरकार से पूछा गया कि प्रदेश में आदिवासियों का दूसरे धर्मों में धर्मांतरण रोकने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सरकार की ओर से इस विषय पर क्या नीति और कार्य योजना है। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से ये सारे सवाल उस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उठाए गए जिसे सोमा उरांव नाम के शख्स की ओर से दाखिल किया गया है। इस पिटीशन में बताया गया है कि झारखंड में आदिवासियों को लालच और झांसा देकर जबरन दूसरे धर्म में लाया जा रहा है। 500 में लड़कियों से कराते थे जिसमें फरोशी। गिरोह वसूलता था 2000 रुपए। पुलिस ने किया पर्दाफाश। रांची पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि रांची में लंबे समय से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। सोमवार को सदर थाना क्षेत्र से 10 और बरियातू से 2 सेक्स वर्कर को कस्टमर के साथ पकड़ा गया है। छापेमारी में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डेली मार्केट थाना क्षेत्र में भी 3 लड़कियां समेत NSUI का एक नेता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से सभी झारखंड के हैं। सेक्स रैकेट में शामिल लड़कियों से पुलिस ने पूछताछ किया। उन्होंने पुलिस को बताया है कि वे सब बंगाल की रहने वाली हैं। पुलिस ने बताया है कि बंगाल से लाई गई इन लड़कियों को महज 500 रुपये में धंधा कराया जा रहा था। वही दलाल ग्राहकों से 2000 रुपये तक वसूल रहे थे। यही नहीं, सेक्स रैकेट के धंधे में जिन लड़कियों को शामिल किया गया है उन्हें समय पर पैसे भी नहीं दिए जाते थे। रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के कई इलाकों में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इस पर पुलिस की टीम का गठन कर रांची के विभिन्न इलाकों के होटलों में छापा मारा गया। इस दौरान सेक्स रैकेट में संलिप्त कई लोगों को पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों में महिला पुरुष दोनों शामिल थे। मानगो गैंगवार खुलासा। गैंगवार मामले में दोनों पक्ष से 6 गिरफ्तार। जमीन विवाद में चली थी गोली। जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत संजय पथ में अपराधी गुड्डू पांडे पर गुरुवार रात अन्य अपराधियों ने फायरिंग कर दी थी। इस घटना में दोनों पक्षों के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने दोनों पक्ष के कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक पक्ष से गुड्डू पांडे, रोशन कुमार और राकेश की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरे पक्ष से सिंटू गुट के धनंजय सिंह, दीपू गौराई की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने कुल 3 हथियार और 7 जिंदा गोली बरामद किया है। वहीं मौके से 12
खोखा भी बरामद किया है। शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि गुरुवार शाम को सीटू सिंह, डेविड और दीपू गोराई समेत अन्य गुड्डू पांडे के घर पहुंचे और गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए घर से अंदर पहुंचे। यह दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक गोली गुड्डू पांडे की दाएं जांग को छूकर निकल गई, जबकि दूसरे पक्ष के धनंजय के हाथ में गोली लगी। एसपी ने बताया कि दोनों पक्ष पूर्व में अमरनाथ गिरोह के लिए काम करते थे, सभी जमीन का कारोबार करते थे। एक माह पूर्व दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद भी हुआ था। इसी को लेकर सिंटू ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरुवार रात बालीगुमा के पास घटना का प्लान बनाया और फिर गुड्डू पांडे के घर फायरिंग कर दी। सिंटू पर पुलिस ने सीसीए लगाने का भी प्रस्ताव भेजा है। इस मामले में सभी को जेल भेज दिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जमशेदपुर शहर में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। शहर में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर गिरोह के 4 सदस्यों को बिष्टुपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। गिरफ्त में आए इन 4 आरोपियों के नाम कृष्णा राणा, संजय बाग, रोहित राम तथा धीरज साहू है। चारों शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र के निवासी हैं और इनके द्वारा अलग अलग स्थानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इनके पास से पुलिस ने कुल 5 मोबाइल, 1 बाइक, 2 स्कूटी एवं 4 साइकिल को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हेमंत सोरेन के पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू के समर्थन में उत्तराजय पक्ष में दिए ये तर्क जमीन घोटाला केस में ईडी के समक्ष दिए गए कथित बयान को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक पिंटू के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा उतर आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभिषेक पिंटू द्वारा कथित हेमंत विरोधी बयान को लेकर तंज कर रहे भारतीय जनता पार्टी को अड़े हाथों लेते हुए गलत बयानी का आरोप लगाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मीडिया को भी निशाने पर लिया है। झामुमो का रहा है कि इस प्रकरण में लोग खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन गए हैं। केस का पूरा ओर छोर जाने बगैर हेमंत सोरेन के पूर्व मीडिया सलाहकार के बयान के अंश को तोड़ मरोड़ कर एजेंडा साध रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि लोग बयान का अनर्गल मतलब निकाल रहे हैं। रांची के तमाड़ में 1.2 किलोग्राम अफीम और 50,000 नगद के साथ 2 गिरफ्तार। तमाड़ थाना क्षेत्र के मोचीडी के समीप शुक्रवार को सशस्त्र सीमा बल सी कंपनी बासु कोंचा और तमाड़ पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 1.2 किलोग्राम अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए युवकों में बुंडू के कोड़दा निवासी दिगम महतो और तमाड़ के मोचीडी निवासी झरी महतो शामिल हैं। दोनों युवकों के पास से 50,000 रुपए नगद व मापी करने वाली मशीन भी जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस के वरीय अधिकारियों को सूचना मिली थी कि माराधान क्षेत्र में अफीम की तस्करी होने वाली है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री, हार्ट अटैक से निधन। गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 72 साल के थे। वह झारखंड राज्य बनने के बाद बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। बताया गया है कि रांची में लालपुर स्थित आवास पर गुरुवार देर रात बाथरूम में चक्कर आया और वे गिरकर बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लालचंद महतो मूल रूप से बोकारो जिले के बैदकारो गांव के रहने वाले थे। शुक्रवार दोपहर उनका शव झारखंड विधानसभा परिसर लाया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पलामू में 27 दिनों में दूसरी बार सेंट्रल जेल में छापेमारी। चुनाव के दौरान जेल में प्रशासन की विशेष नजर, 1.5 घंटे तक चली छापेमारी। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन तैयारी में जुटे हैं। इसे लेकर जेलों में भी नजर रखी जा रही है। जेल में बंद अपराधी चुनाव में किसी तरह का व्यवधान पैदा न करे, इसलिए इन पर निगरानी बढ़ा दी गई है। शुक्रवार की शाम मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन के नेतृत्व में छापेमारी की गई। 1 माह से भी कम समय में यह जेल के अंदर दूसरी बार प्रशासन की छापेमारी है। इसके पूर्व 11 मार्च को जेल की तलाशी ली गई थी। छापेमारी के क्रम में जेल के हर वार्ड को अधिकारियों और पुलिस जवानों ने खंगाला। हालांकि छापेमारी के दौरान जेल में बंद करीब 1100 बंदियों के पास से कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक दंडाधिकारी के नेतृत्व में अलग अलग 7 टीमें बनाकर जेल की जांच की गई। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।